गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वे साखी कर्मों के चमत्कार के ऊपर है। संगत जी, जिसने दया दिखाई उसी की भाग्य ने सब कुछ बदल दिया। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर के आपके हृदय दया, विवेक और प्रेम से भर जाएगा। संगत जी, ये कथा केवल एक मछुआरे और मछली की नहीं है। ये कथा है मानव के भीतर छिपी लालच और करुणा की जंग की। ये कथा है उस दया की जो जीवन देती है और उस ईर्ष्या की जो जीवन छीन लेती है। आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी जब पूरी होगी तो आपके जीवन की 3 ऐसी सत्य बताएंगी जिन्हें जान करके आपके मन का सारा अंधकार मिट जाएगा। संगत जी, ये कहानी का नाम है कर्म का चमत्कार, यानी कर्मों का चमत्कार। जब ये एक गरीब मछुआरे ने मछली को जीवन दिया तो किस्मत ने उसे राजा बना दिया। आइए मन को शांत कीजिए और सुनिए एक छोटी सी गांव की एक गरीब मछुआरे की अमृतमयी कथा। दोस्तों, जीवन में कुछ कहानियां केवल मनोरंजन के लिए होती हैं और कुछ धार्मिक होती हैं। वह जीवन का आईना दिखा देती हैं या होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्राणदायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि दयालुता का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। नदी, झील और हरियाली से भरा हुआ था। वहीं एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। घर बहुत छोटा था पर मन में बड़ा था। जीवन कठिन था पर विश्वास अभी भी जीवित था। शक्ति को कई वर्षों यानी शादी को कई वर्ष हो चुके थे पर संतान का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ था। गरीबी ने तन ढकने का मन में एक टस रहा था। हमारा बुढ़ापा कैसा कटेगा? हर सुबह मछुआरा अपने पुराने जाल लेकर झील पर जाता, दिन भर मेहनत करता और थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर घर लौट आता। पत्नी थकी हुई निगाहों से देखती और कहती, भगवान, क्या ये जीवन है? बस मेहनत और निराशा। एक दिन दोस्तों, जीवन ने उस गरीब मछुआरे को एक अद्भुत उपहार दिया जिसे हर परीक्षा के बाद भगवान मुस्कुराता है। वैसे ही उस दिन उसके किस्मत ने भी मुस्कुरा दिया। वे रोज की तरह झील पर पहुंचा, जाल पानी में डाला और अब उसने जाल खींचा तो उसके दिल धड़क धड़क कर रहा था, करने लगा। जाल में एक चमकदार सोने जैसी मछली फंसी थी। धूप उस पर पड़ रही थी। वे ऐसी चमक रही थी जैसे कोई हीरा झिलमिल रहा हो। मछुआरा खुशी से नाच उठा, आज तो किस्मत खुल गई, अब सब बदल जाएगा। लेकिन तब साथियों, चमत्कार हो गया। वे मछली मानव के स्वर में कहने लगी कि उसने कहा कि मछुआरा, कृपया मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें वहां तिलाब बताऊंगी जहां बिना मेहनत के ढेर मछलियां मिलेंगी। दोस्तों, मछुआरा पहले तो डर गया, फिर उसके भीतर की दया जाग उठी। वे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। और उसने बिना सोचे समझे उस मछली को वापस झील में छोड़ दिया। जाते जाते मछली कहने लगी, पहाड़ी के पीछे जो तालाब है, वहां जाल फेंकोगे तो वहां कभी तुम्हारा जाल खाली नहीं जाएगा, यानी खाली नहीं लौटेगा। मछुआरा जब वहां पर गया तो सचमुच चमत्कार हो गया। उस जाल में मछलियां से भर गया। घर लौटा तो खुशियां से उसकी आंखें नम होती। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन भैया और बहनों, संत जनों ने कहा है कि जब सुख बढ़ता है तो मन का में छिपा हुआ लालच भी जन्म ले लेता है। पत्नी ने कहा कि अरे, तू इतनी कीमत मछली क्यों छोड़ दी? अगर हम उसे बेच देते तो अमीर बन जाते। मछुआरा चुप रहा, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन फिर वे उसी
झील पर पहुंचा और वहीं मछली फिर से उस जाल में फंस गई। मछली बोली, है मछुआरा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा भला करूंगी, तुम्हारा का दिल फिर से, प्लीज छोड़ दो। उसे छोड़ दिया। जब पत्नी को पता चला तो उसे क्रोध बढ़ गया। तीसरी बार अगर वह मछली मिली तो तुम उसे छोड़ना नहीं तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। भाइयों, यह सत्य है कि लालच इंसान को अंधा बना देती है। तीसरे दिन मछुआरा मजबूरी में फिर से जाल उस झरने में गिरा, उस झील में डाला और नियति दिखाती है वही स्वर्ण मछली फिर से उसी जाल में फंस गई। अब मछली भी जान चुकी थी कि उसकी विनती व्यर्थ है। उसने शांत स्वर में कहा कि ठीक है मछुआरा, मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मेरी अंतिम इच्छा सुन लो। उसने कहा कि मेरे मांस तो तेरी पत्नी खा ले, तेरी घोड़ी मेरी सूप पी ले, तेरे घर की कुत्तियां मेरा सिर खा ले और मेरी 3 हड्डियां बचेंगी वो बगीचे में गाड़ दे और मेरी पिट की थैली रसोई की छत पर लटका दे। मछुआरे ने वह सब किया और फिर भाइयों और बहनों, भगवान का चमत्कार हो गया। उसी रात मछुआरे के पत्नी ने 3 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। घोड़ी ने 3 बच्चे दिए, कुतिया ने 3 पिल्ले दिए और बगीचे में गड़ी हुई 3 हड्डियां तिम चमकती हुई तलवारों बन गई कर उगी। कल तक जो घर दुखी था, आज वही घर हर्ष और आश्चर्य से भर गया। मछुआरे की आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, ये सब दया का फल है। जिसने जीवन दिया, जीवन ने उसे को दिया। ठहर गया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल कर दी। राक्षस ने अपने कटे सिर को मिट्टी से रगड़ा और चमत्कार हो गया। 7 सिर फिर से जुड़ गए। दोस्तों, ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं था, ये जीवन का संकेत था। ए धर्म को अधूरा मत छोड़ो और बुराई को आधा खत्म करके छोड़ना स्वयं के लिए संकट बन जाता है। अब युवक निश्चय से कहने लगा, 7 सिर एक साथ गिरेंगा तभी अंत होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कुत्ता भी वीरता से लड़ता और आखिरकार राक्षस के 7 सिर एक साथ गिर राक्षस मिट्टी में समया गया। युवक ने राक्षस से 7 जीभें काट ली। उन्हें राजकुमारी की रेशमी रुमाल पर बांध दिया ताकि सत्य का परिणाम रहे। दोस्तों, सत्य को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, पर परिणाम होने वाले पर झूठ टिक नहीं पाता। वे नगर लौटा पर सत्य को पहचानना में लोगों को समय लगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, सत्य देर से जीता जाता है, पर अत्यंत विजय वही होता है। दोस्तों, ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, ये हमारे भीतर का अंधकार प्रकाश की कहानी है। जब मन का साहस की दीप जलता है तो भय का अंधकार स्वयं मिट जाता है। और याद रखिए, साहस वही दीपक है जो सबसे गहरा अंधेरे में भी प्रकाश दे सकता है। जय हो उस साहस की जो हर युग में, हर हृदय में अंधकार पर विजय पाता है। संगा जी, राक्षस का अंत हो चुका था। ए धर्म ने धर्म पर विजय पाई। वे वीर युवक ठगा हुआ सराय में लूट गया। उसके शरीर पर घाव थे, पर हृदय में संतोष था कि उनकी निर्देशों की रक्षा की। उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर राजा के सामने जाकर सच्चाई बताऊंगा। पर जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार ईर्ष्या बन कर खड़े हो जाती है। उसी पल के पास एक लकड़हारा रहता था, रहा करता था, जो दूर से ये पूरा दृश्य देख चुका था। वे सोचने लगा, राक्षस तो मर गया, सिर भी यहीं पड़े हैं, क्यों ना इन सिरों की श्रेणी में ले लूं। दोस्तों, याद रखना, ये मेहनत होती है, वे कोई न कोई धोखे के घात
लगाए बैठा होता है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी पर राक्षस का खून लगाया। सातों सिर एक बार फिर भारी और सीधे जाकर राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। एक बूढ़ा कमजोर थका हुआ आदमी जो शायद एक बकरी तक न मार सके, वे कैसे उस 7 सिर वाले राक्षस को मार सकता है? राजा ने पूछा, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? लकड़हारा बड़े गर्म के साथ कहने लगा, मेरी कुल्हाड़ी ने कमाल कर दिया। महाराज, अब अपने वचन निभाओ। राजकुमारी मुझे से विवाह करेगी। दोस्तों, सामने सिर पड़े थे, परिणाम वही था। राजा विवश था, सत्य जानते हुए भी मौन रहा और झूठ और दरबार में विजय दिखा। राजा ने घोषणा की कि 3 दिन बाद इस लकड़हारी से राजकुमारी का विवाह होगा। पूरे नगर खुशी मनाने लगे, ढोल बजाने नाच हुआ, पर यह खुशी किसी नहीं थी। जहां सत्य हारा हुआ था और झूठ मुस्कुरा रहा था, राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चिल्लाई, ये झूठ है। जिसने मुझे बताया वे कोई और नहीं था, वे ये व्यक्ति नहीं था। परंतु दोस्तों, जहाँ सबूत नहीं होते वहाँ सत्य भी असहासी हो जाता है। राजा ने कहा कि बेटी, मेरा हाथ बंधे हैं, मैंने वचन दिया है। और राजकुमारी बेबस होकर मौन हो गई। इधर वह वीर युवक जब बात सुनते ही जो तो उनके हृदय आक्रोश और पीड़ा से भर उठा। वे महल की ओर दौड़ता और पर दरबार के सैनिक उसे रोक लेते, उसे का अपमानित करके बाहर निकाल दिया करते थे। दोस्तों, जब संसार झूठ के पक्ष में हो तो भी सत्य को धैर्य नहीं छोड़ने चाहिए। युवक समझ गया कि सत्य का जड़ भी कमजोर है। उस बुद्धि और संयम की सोचना होगा। उसने अपने वफादार कुत्ते को गोद में लिया और कहा कि मित्र, अब तू ही मेरे सहायक है, तब तू ही मेरे सत्य को पहचान कर मार्ग बताएगा। उसने आदेश दिया कि महल में जो राजकुमारी के पास रहना, जब वे दावत शुरू हो मेज पास खींच देना ताकि सबका ध्यान आकर्षित हो जाए। अगले दिन तब दावत शुरू हुई, संगीत बजे, लोग हंस रहे थे। राजकुमारी उदास बैठी थी और तभी कुत्ता चुपके से महल में जाकर पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखा और पहचान लिया कि ये तो मेरा प्राण रक्षक का कुत्ता है। लकड़हारे की माथे पर पसीना झलक पड़ा। कुत्ते ने झटके से बेंच खींच दिया, सारे बर्तन गिर गए, दावत बिखर गई। राजा नाराज हुआ और राजकुमारी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह संकेत है, सत्य लौट रहा है। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरी बार के बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो, ये कुत्ता आखिर आता कहां से है। सैनिकों ने उनका पीछा करते करते हुए सराय जाकर पहुंच गए, जहां वे वीर युवक ठहरा हुआ था। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के पास लेकर आए। राजा ने देखा, अरे ये तो वही है जिसने कहा था कि वे राक्षस को मारेगा। अब सत्य और असत्य आमने सामने था। राजा, मंत्री, सेनापति, राजकुमारी और उपस्थित थे। राजा ने कठोर स्वर से पूछा कि तुमने कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? युवक कहने लगा, महाराज, मैं वही हूँ जिसने अपनी पुत्री की रक्षा की थी, यानी तुम्हारी पुत्री की रक्षा की थी और 7 सिर वाले राक्षस को वध किया था। लकड़हारा कांप उठा, पर अपनी झूठ को बचाने के लिए कहने लगा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, राक्षस को तो मैंने मारा है। राजा फिर द्विधा में था, क्योंकि सिर तो दरबार में पड़े थे। जब युवक ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, उस राक्षस के सिर जिसने चुराए हैं, राक्षस को मैंने मारा है, क्योंकि राक्षस की 7 जीभें मेरे पास हैं। पूरे दरबार हैरान हो गया। राजकुमारी कहने लगी कि हाँ महाराज, मैंने ही वे जीभें रेशमी रुमाल में बांधवाई थी, रखवाई थी। युवक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, 7 जीभों वाली रखी थी। पूरे दरबार मौन हो गया। सत्य का प्रकाश और हर
और फैल गया। दोस्तों, सत्य का परिणाम का अवश्य नहीं होता, पर जब परिणाम होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। राजा की आंखें पर पश्चाताप था, राजकुमारी के चेहरे पर गर्व और लकड़हारे के सिर झुक कर खड़ा था। दोस्तों, यदि याद रखना कि सत्य देर से जीता जाता है, पर अंत में वही विजय होता है। झूठ भला ही तेज दौड़, पर सत्य वहां पहुंचता है जहां न्याय होने थे। सत्य की रक्षा के लिए पहले से ही तैयारियां करके रखना आवश्यक है, क्योंकि बिना परिणाम के सत्य भी अकेला पड़ जाता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में ये संकल्प ले लें कि कभी भी झूठ के सुख के आगे सत्य की दीर्घ विजय को नहीं भूलें। संगत जी, सत्य की जीत के बाद महल में अनंत छा गया। झूठ पर विजय हो चुकी थी। सारी सभा जय जयकार से गूंज उठी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजकुमारी की आंखों में चमक थी और राजा ने भावुक होकर कहा, वीर पुत्र, तुमने मेरी बेटी से मेरा राज्य दोनों की रक्षा की है। अब तुम ही इस राज्य को योग्य उत्तराधिकारी हो। सारा नगर हर्ष उल्लास से भरा गया। सत्य के मिसालें जली और प्रेम और उसके सुख दुख अजमाया मिला चुक था। परंतु मित्रों, कहानी यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जीवन में जीत के बाद भी एक परीक्षा होती है। वे सावधानी की परीक्षा। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खिड़की के भीतर आई। राजकुमारी मुस्कुरा रही थी और वह वीर युवक खिड़की से बाहर जंगल की ओर देख रहा था। उसने पीछे की ओर, कितनी घने जंगल हैं, इतना शांत क्यों है? राजकुमारी के चेहरे में डर उतर आया। वे कहने लगी, उस जंगल में मत जाइए, वहां जादुई जंगल है। जो वहां जाता है वे कभी लौट कर नहीं आता। पर वीर वीर होता है जिसका हृदय साहस से भरा हुआ हो, वह भय से नहीं डरता। उसने कहा, चाहे मृत्यु भी छिपे हो, मैं सच में सामना जरूर करूंगा। कुत्ता भौंका उठा, मोनो वे कह रहा हो कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और फिर वे वीर युवक घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी की आंखों में फिर वही डर लौट आया जो कभी राक्षस के अंत में देखा था। दोस्तों, याद रखिए, जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा निराश का होता है। जब मनुष्य ये सोचने लगता है कि अब कोई संकट नहीं, तब संकट सबसे पास खड़ा होता है। जब वीर युवक जंगल में पहुंचा, हवा में सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज जैसी थमी चुकी थी। जंगल मानो चेतावनी दे रहा था, सावधान रहो, ये स्थान सामान्य नहीं है। पर वीर को अपनी साहस पर गर्व था। उसने खुदार को हल्के में लिया। थोड़ी ही दूर गया तो नील पंखों वाली एक सुंदर चिड़िया दिखाई दी। उसने बंदूक उठाई और धमाके से चिड़िया गिरा दी। कुत्ते ने छलांग लगाई। घोड़ा हीन हानि, पर तभी आकाश में काला बादल छा गया। बिजलियां गरजने लगी। तूफान उठ खड़ा हुआ। पर वीर दौड़ते हुए पास की गुफा में जाकर पहुंच गया। अंदर देखा तो चारों ओर इंसानी आकार के पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, जैसे जीवित लोग पत्थर बन गए हों। एक पल को उसके दिल कांप उठा, पर फिर भी उसने आगे जलाई। सोचा, थोड़ा गर्म हो जाऊं और उसी चिड़िया को भून कर खा लूं। तभी गुफा के द्वार पर एक वृद्ध आया, थर थर कांपता हुआ, कमजोर दयानी से। उसने कहा, बेटा, बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आकर आग ताप लूं? वीर युवक का दिल दयालु था। वे बोला, आइए मां, ये आग आपकी है। दया एक महान गुण है, परंतु जब दया बुद्धि से रहित हो तो वही दया विनाश का कारण बन जाती है। वृद्ध मुस्कुराई। वे महान मुस्काना साधारण नहीं था। उसने युवक को नाम किया। घोड़े के लिए चना और तलवार पर लगने के लिए तेल भी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जैसे ही युवक ने पहले नवाला खाया, वे पत्थर बन गया। कुत्ता पत्थर बन गया, घोड़ा पत्थर बन गया और उसके चारों ओर सब कुछ निर्जीव सा हो गया। संगत जी, वे कोई साधारण महिला नहीं थी। उस जंगल की जादूगरनी थी जो बरसों से अपनी काली विद्या से निर्दोष यात्रियों को पत्थर बना देती थी, पत्थर में बदल देती थी। याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती।
कुछ चेहरे दया के नाम पर जाल बिछाते हैं। उधर राजनीति यानी राजधानी में कई दिन बीत गए, न कोई संदेश न कोई खबर। उस वीर की राजकुमारी की आंखें में आंसू सूख चुके थे। उसने पछतावा में कहा, मैंने उन्हें जाने से रोक लिया होता। राजा ने शोक घोषित किया। पूरे राज्य शोक में डूबा हुआ था। उधर उस वीर के घर में, जहां उसकी माँ और 2 भाई रहते थे, रसोई की छत पर लटकी मछली की पिट की थैली से खून टपकने लगा। माँ कांप उठी। अरे पुत्र लगता है तुम्हारा बड़ा भाई संकट में है। तुरंत बीच वाली भाई घोड़े पर सवार हुआ, कुत्ते और शस्त्रों के साथ निकल पड़ा। उसके हृदय में एक ज्वाला थी। भाई को खोजने निकला ही था। रास्ते में लोग उसे दिखे कि कहने लगे, अरे ये तो वही वीर है। राजकुमारी का पति लौट आया। क्योंकि वे तीनों भाई एक जैसे दिखते थे, केवल ताबीज ही उनकी पहचान थी। राजा के सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया। राजकुमारी राजमहल ले गई। राजकुमारी ने देखा और खुशी से पुकार उठी, अरे तुम लौट आए हो। पर दोस्तों, ये तो उसका मंझला भाई था। वे मौन रहा क्योंकि उसके भीतर केवल एक प्रश्न था, मेरा भाई कहाँ गया। वे रात राजकुमारी के कक्ष में रुका, पर तलवार अपने बीच में रखकर वे सोया। अगले सुबह वे घटना दोहराई गई। वे शिकार के लिए जंगल निकला। राजकुमारी ने बहुत मना किया, मत जाइए, वहाँ मृत्यु है। पर वीरता फिर से अंधविश्वास बन गई। वे भी उस दिशा में गया, जंगल में, उसी गुफा में, और उसी जादूगरनी के हाथों पत्थर बन गया। अगर किसी राह पर पहली बार बुरा हुआ हो तो उस राह पर फिर से चलना मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। उधर उसके घर में फिर वही हुआ। थैली से रक्त टपकने लगा। मां चीख उठी, अब तो मेरा दूसरा पुत्र भी संकट में है। अब छोटा भाई उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, जिम्मेदारी थी और दृढ़ निश्चय था। वे कहने लगा, अब मैं जाऊंगा, अपने दोनों भाइयों को खोज कर वापस लाऊंगा। इस जीवन की गहराई यही संदेश छिपा है। जब विजय मिले तो विनम्रता रहो, जब दया करो तो विवेक रखो, और जब भय लगे तो बुद्धि से काम लो। क्योंकि साहस बिना बुद्धि के भी अंधी है, और बुद्धि बिना साहस के भी अधूरी है। दोस्तों, जीवन में कुछ लोग ताकत से जीतते हैं, कुछ चालाकी से, पर असली जीत हमेशा बुद्धि और संयम के साथ जीती जाती है। अब सुनिए तीसरी भाई की कथा, जो न डरता था, न बहकता था, न जल्दबाजी करता था। वे अपने सबसे समझदार घोड़े, सबसे तेज कुत्ता और सबसे मजबूत तलवार के साथ निकला। दिल में एक ही भाव था, मुझे अपने भाइयों को बचाना है। उस रास्ते से गया जहां उसके दोनों भाई गए हुए थे। लोगों ने उसे देखा कि कहाँ कि, और ये तो राजकुमार है जो कल ही आया था। उसके मन ही मन में उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन सच्चाई की खोज करने आया हूँ। कई दिनों के यात्रा के बाद राजधानी पहुंचा। महल में उसे भी वही सम्मान मिला, वही कक्ष मिला, वही राजकुमारी मिली। पर वे न हंसा न बोला, बस समझता रहा, देखता रहा, परखता रहा। रात को तलवार बीच रखकर सोया। ये विवेक का प्रतीक है। मनुष्य को मोह में सीमा रखने चाहिए। सुबह उसने राजकुमारी से पूछा कि मुझे बताओ, जो पहले आया वह कहाँ गया। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर गए। मत पूछो, वो जंगल मौत का घर है। यही बात तीसरे भाई को जाननी थी। वो जान गया कि रहस्य उसी जंगल में छिपा है। धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में सन्नाटा मौन चेतावनी दे रहा था, संभल कर चलो। गुफा तक पहुंचा। अंदर देखा तो सब पत्थर बने हुए थे। उसने उसके दोनों भाइयों को भी क्षण भर के लिए दिल कांप उठा, पर उसने दिल नहीं, दिमाग से कांप लिया।
उसी वक्त उस बूढ़ी औरत आई, कांपती आवाज में कहने लगी, बेटा ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। दोस्तों, यही वो पल था जहां पहले दो भाई घिरे थे। बस इस छोटे भाई ने कहा, रुक जाओ, दया करना पवित्र है पर गलत व्यक्ति पर दया विनाश का कारण बनती है। वृद्ध का चेहरा विकार्त हो गया, मुस्कान क्रोध में बदल गई। अब वो जान गया यही जादूगरनी है। उनकी तलवार निकाल ली और कहा, मेरे भाइयों को अभी जीवित करो, वरना ये तलवार तेरी चालाकी और तेरे सिर यहीं काट कर तुमसे अलग कर देगी। जादूगरनी ने बहाना बनाया, पर तलवार की नोक झूठ नहीं सुनती। आखिरकार उसने कमर से डिबिया निकाली, बोली, इस मरहम से सब जीवित हो जाएंगे। पर छोटा भाई बुद्धिमान था, उसने कहा, तेरे हाथों से ही ये मरहम लगाना चाहिए। वे खुद लगाने लगी और जैसे जैसे मरहम लगाया, पत्थर की मूर्ति जीवित होने लगी। उसके हाथों यानी दोनों भाई भी जाग उठे, आंखों में आंसू, गले मिले तीनों भाई। लेकिन दोस्तों, छोटे भाई ये जानता था कि बुराई को जिंदा छोड़ देना अगली तबाही को बुलाना है। उसने तलवार उठाई और एक ही बार में जादूगरनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल का जादू टूट चुका था, अंधकार मिट गया और पहली बार उस गुफा में रोशनी खिलती हुई दिखाई दी। ये हमें सिखाती है कि जहां बुद्धि होती है वहां विजय निश्चित होती है। गलत पर दया, सही पर न्याय होती है। धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं और विवेक से बड़ी कोई शस्त्र नहीं। तीनों भाई जीवित लोगों के साथ महल लौटे आए। राजा ने उन्हें गले लगाया। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। पूरा राज्य जय जयकार से गूंज उठा। दोस्तों, यही असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि बाहरी राक्षस को मरने आसान है, पर अंदर के राक्षस अहंकार, ईर्ष्या और संदेह, उनके हैरान सबसे कठिन होता है। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को दो आंखें दी हैं, एक बाहर देखने के लिए और एक भीतर झांकने के लिए। पर जब मनुष्य भीतर वाली आंख बंद कर देता है, तब अंधकार शुरू होता है। वही अंधकार ईर्ष्या का रूप में जन्म लेता है। उसे बड़ा भाई की, जो कभी सच्चा योद्धा था, पर ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि को जला डाला। वे सोचने लगा, अगर ये दोनों भाई जीवित रह गए तो मेरा नाम मिट जाएगा, मेरी इज्जत पर दाग लग जाएगा। यही है ईर्ष्या के स्वभाव। दोस्तों, ये पहले दूसरे से जलते थे, फिर खुदा को रख देते हैं। रात गहरी थी। राजकुमारी अपने कक्ष में थी और तीनों भाई पास की कोठरी में, और छोटा भाई नींद में था। पर बड़ा भाई की आंखों में नींद नहीं आई थी, आग थी। धीरे से उसने तलवार उठाई। दिल धड़क रहा था, पर विवेक सो चुका था। और फिर एक ही झटके में उसने अपने दोनों भाइयों को मार डाला। कमरे में खून बिखर उठा, सन्नाटा चीख उठा। क्षण भर में उसकी आत्मा कांप उठी। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया? पश्चाताप के पर्वत टूट पड़ा, वे गिर पड़ा। अब मेरा जीवन जीने का क्यों आधार में अंधकार है? और तलवार अपने गले पर लटका रखी थी। पर देखिए दोस्तों, जैसे ईश्वर बचाना चाहे उसे स्वयं जीवन बचा लेता है। उसी समय दरवाजा खुला। सेवक दौड़ते हुए आए, कहने लगे, रुको, हमारे पास वह जादुई मलहम है जो गुफा से मिली थी, वही जीवन देने वाले अमृत। वो दोनों भाई की गर्दन पर लगाया गया। धीरे धीरे सांस लौटी, धड़कन चलने लगी और आंखें खुली। पर जैसे ही मृत्यु पीछे हट गई, जीवन ने फिर से गले लगा लिया। बड़े भाई घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, भाइयों, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। ईर्ष्या में अंधा हो गया था। तब छोटा भाई कहने लगा, भाई, गलती हर इंसान से होती है, पर गलती स्वीकार करना यही सच्ची इंसान की पहचान है। ये वचन मानो, प्रभु का आदेश मानो। मंझला भाई आगे आया। हम भाइयों में कोई दूरी नहीं रहेगी, जो हमें उसे हमें यहीं मिटा देना है।
तीनों गले मिले। आंसू अब दर्द के नहीं थे, प्रेम के थे। सवेरा पूरे दरबार भर गया। राजा ने घोषणा की कि राक्षस को मारने वाला बड़ा पुत्र है, वे उत्तराधिकारी होगा। और फिर बोला, इस राज्य का सच्चा रक्षक ये दो और हैं, मंझला और छोटा भाई। राजकुमारी आगे बढ़ी, कहने लगी, मुझे गर्व है, मेरे पति वीर हैं और भी गर्व है कि हमारे घर में दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने बुद्धि और दया दोनों का उदाहरण दिया है। फिर राजा ने तीनों की माता को बुलाया। जब बूढ़ा मछुआरा और उसकी पत्नी आई, राजा ने झुक कर कहा, आपसे तीनों ऐसे पुत्र दिए हैं जो साहस, प्रेम और क्षमा के प्रतीक हैं। मछुआरे की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। वे कहने लगा कि राजन, ये सभी उसी मछली के आशीर्वाद है जिसने हमने जीवन दिया था और दिखाया। दोस्तों, सच्ची बात यह है कि जिसे हम जीवन देते हैं वही हमें जीवन देता है। तीनों भाई मिलकर के राज्य चलाने लगे। जहां अन्याय होता वहां तीनों भाई साथ खड़े होते। राज्य फिर कभी भय नहीं फैला। हर घर में यही बात गूंजने लगी, अगर भाई भाई एक रहे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। छोटा भाई बच्चों को सिखाता, लालच और ईर्ष्या ये आग है, अगर इस मन में रखो तो ये अपने भी घर जलाएगी। पर पराये का भी बड़ा भाई हर पर्व पर उस मछली को याद करते और कहते, जिसे हम जीवन देते हैं वे हमें जीवन देते हैं। राजकुमारी प्रेम और सम्मान के घर संभालती रही। राज्य में फिर से शांति समृद्धि फैल गई। और अंत में दोस्तों, यह संदेश हर हृदय में संकेत होना चाहिए, ईश्वर इंसान का अंधा बना देता है, यानी ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है, पर क्षमा उसे फिर से इंसान बना देती है। छोटे का सम्मान, बड़े का आदर, यही घर का स्वर्ग बनाती है। और दया, प्रेम, भाईचारा, यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, ये कहानी केवल 3 भाइयों की नहीं, ये हमें ये सबसे भीतर चल रही तीनों प्रवृत्तियों की है, साहस, मोह और बुद्धि की। पहली भाई साहसी था, उसके राक्षस से युद्ध किया, पर जल्दबाजी में अहंकार ने उसे गिरा दिया। दूसरा भाई भावुक था, वे प्रेम में बह गया और सावधानी भूल गया। तीसरा भाई बुद्धिमान था और धैर्य रखा, सत्य को पहचाना और सबको जीवित कर दिया। और यही है इस कथन का पहला संदेश, साहस बिना बुद्धि का के अंधा है और बुद्धि बिना दया की अधूरी है। मनुष्य तभी सफल होता है जब उसके भीतर ये तीनों गुण एक साथ हों, साहस, करुणा और विवेक। फिर देखिए, जब ईर्ष्या ने जन्म लिया तो वही वीर युद्ध में ही पापी बन गया। यही है जीवन का दूसरा सत्य। ईर्ष्या और द्विवेद सबसे बड़ा राक्षस है। ये बाहर नहीं, हमारे भीतर रहता है। ये हमें दूसरों से नहीं, खुद से हराता है। लेकिन जब उसके अपनी गलती स्वीकार करता है तो वे व्यक्ति फिर से महान बन जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, गलत करना पाप नहीं, उसे छिपाना पाप है, और गलती स्वीकार करना, सुधारना सच्चा तप है। दोस्तों, तीनों भाइयों की यही यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, ये भीतर की यात्रा थी। अंधकार से प्रकाश की, अहंकार से प्रेम की, मृत्यु से अमरता की। वे मछली जिसने जीवन दिया था, दरअसल वे कर्म का प्रतीक था। जिसके हम जीवन देते हैं वे कभी न कभी हमें जीवन देता है। इसलिए सदा सुबह कर्म करो, क्योंकि हर कर्म में प्रतिध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। और अंत में सच्ची विजय तलवार की नहीं, हृदय की होती है। सच्चा युद्ध वो नहीं जो दूसरों को हरा ये, बल्कि वे है जो अपने क्रोध, लालच और ईर्ष्या पर विजय पाए। दोस्तों, ये कथा का निष्कर्ष यही है, जहां बुद्धि हो वहीं विजय है, जहां क्षमा हो वहां शांति है, जहां भाईचारा हो वहां ईश्वर भी वास करता है। अगर मनुष्य प्रेम से चल रहे तो उसका घर राज्य बन जाता है, और अगर विवेक चले तो उसका राज्य स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत नहीं होती जो दूसरों पर मिले, बल्कि ये वे होती है जो स्वयं पर मिले। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, ईर्ष्या छोड़ दो, क्षमा अपनाओ, प्रेम से जियो और सत्य का मार्ग न छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है वही सदा
आनंद में जीवन जीता है।